Hello everyone, this is Divya. Welcome you all to Chemistry at Ease. I'm your chemistry mentor. तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास 9th का सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री। तो उसमें हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है उसका क्या नाम है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, जो हमारे आसपास जो भी ऑब्जेक्ट है वो किस चीज़ से बना है, वो क्या है, उसके बारे में हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 में हमारा जो टॉपिक है उसका क्या नाम है, इंट्रोडक्शन टू मैटर। इंट्रोडक्शन टू मैटर एंड इट्स फिजिकल नेचर। एंड इट्स फिजिकल नेचर। हमारा आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू मैटर एंड इट्स फिजिकल नेचर। सबसे पहले हम समझते हैं जो मैटर है वो क्या है। मैटर क्या होता है इन आवर सराउंडिंग। मैटर हमारे सराउंडिंग में क्या है, सराउंडिंग क्या होता है, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हम देख सकते हैं, हमारे आसपास जो भी ऑब्जेक्ट हम देख सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसका खुद का मास होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मैटर। हमारे आसपास जो भी हमें चीज़ें दिखाई दे रही हैं जिनका खुद का मास है और वो एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे मैटर। तो मैटर क्या होता है, एनीथिंग इन द यूनिवर्स, एनीथिंग इन द यूनिवर्स have mass and occupy space, and occupy space। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मैटर। उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर। एनीथिंग इन द यूनिवर्स हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, उसको क्या बोलेंगे हम, मैटर। इसको हम ये भी बोल सकते हैं, एनीथिंग अराउंड अस, एनीथिंग अराउंड अस which have its mass and volume and sensed by our senses, जिसको हम सेंस कर सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, और जिसका खुद का मास होगा और जिसका खुद का वॉल्यूम होगा। सेंस मतलब कि हम उसको देख सकते हैं, सेंस का मतलब इधर यहाँ पे क्या है, जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास मैटर। तो मैटर हमने देखा कि एनीथिंग अराउंड द एनीथिंग इन द यूनिवर्स हैविंग मास एंड हैव इट्स स्पेस, ठीक है। इसके बाद आता है कि जो मैटर है उसकी कंपोजिशन क्या है। मैटर जो है उसकी कंपोजिशन क्या होगी। मैटर की कंपोजिशन, जो एंशिएंट साइंटिस्ट थे हमारे, जो हमारे एंशिएंट फिलोसफर्स थे, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि जो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, जो हमारे आसपास जितनी भी लिविंग या फिर नॉन लिविंग चीज़ें हैं, वो किस चीज़ से बनी है, वो बनी है 5 बेसिक फॉर्म्स से। 5 बेसिक फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट से। वो किससे बनी है, 5 बेसिक फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट से बनी है। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो किस चीज़ से बनी है, मतलब कि जो हमारा मैटर है, हमारे सराउंडिंग में जो भी मैटर है वो किस चीज़ से बना है, 5 बेसिक फॉर्म्स ऑफ मैटर से। 5 बेसिक फॉर्म्स ऑफ मैटर से। और वो जो 5 बेसिक फॉर्म है वो कौन से बताए, एयर, स्काई, फायर, वाटर एंड, और क्या रह गया हमारा, अर्थ।
ये हो गए हमारे 5 बेसिक फॉर्म्स, एयर, स्काई, फायर, वाटर एंड अर्थ। इसको इन्होंने क्या बोला? इसको इन्होंने बोला पंच तत्व। इसको क्या बोला? पंच तत्व। इन्होंने बताया कि हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग में जो भी मैटर है वो किस चीज़ से बना होता है? वो 5 बेसिक फॉर्म से बना होता है। मतलब कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, एनीथिंग अराउंड अस हैविंग स्पेस एंड इट्स मास मेड अप ऑफ 5 बेसिक फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट, जो है एयर, स्काई, फायर, वाटर एंड अर्थ। इनको क्या बोला? पंच तत्व। इन्होंने ये बताया। उसके बाद जो हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट आए, मॉडर्न साइंस जो आई, उन्होंने क्या बताया? मॉडर्न साइंटिस्ट ने बताया कि हमारे पास, मॉडर्न साइंटिस्ट ने बताया कि जो मैटर है वो 2 फॉर्म्स में क्लासिफाइड कर दिया। इसको 2 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, वो इन्होंने बता दिया। वो 2 फॉर्म कौन सी बताई इन्होंने? 2 फॉर्म्स के अंदर इन्होंने बताया, 2 फॉर्म्स के अंदर इन्होंने इसको क्लासिफाई कर दिया। और वो 2 फॉर्म कौन सी हैं? फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल एंड केमिकल 2 फॉर्म्स के अंदर इन्होंने क्लासिफाई कर दिया। वो किस किस नेचर के अंदर प्रेजेंट होती है? पहला हो गया फिजिकल नेचर, सेकंड हो गया केमिकल नेचर। मैटर के बारे में बस इतना ही है कि मैटर क्या होता है? मैटर एनीथिंग अराउंड अस या फिर एनीथिंग इन द यूनिवर्स हैविंग स्पेस, ऑक्यूपाई स्पेस, हैविंग इट्स वॉल्यूम, मीन्स इट्स हैविंग वॉल्यूम, एंड हैव इट्स मास। उसको हम क्या बोल रहे थे? मैटर बोल रहे थे उसको हम। उसके बाद जो एंशिएंट फिलोसफर्स थे, उन्होंने क्या बताया कि जो हमारा मैटर है वो हमारा 5 बेसिक फॉर्म से बना होता है, एयर, वाटर, स्काई, फायर एंड अर्थ। उसके बाद जो मॉडर्न साइंटिस्ट है, उन्होंने 2 फॉर्म्स के अंदर क्लासिफाई कर दिया, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर एंड केमिकल नेचर ऑफ मैटर। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमारा फिजिकल नेचर है मैटर का, उसके बारे में। जो हमारा फिजिकल नेचर है मैटर का, उसके बारे में। तो फिजिकल नेचर का मतलब क्या है? फिजिकल नेचर का मतलब क्या है हमारे पास? फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर का मतलब है बच्चा हमारे पास कि जो भी मैटर है वो किस चीज़ से बना है, उसकी फॉर्मेशन, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, वो किस चीज़ से बना होता है, वो क्या है हमारे पास उसका फिजिकल नेचर है। वो क्या है हमारे पास उसका फिजिकल नेचर। तो इन्होंने बताया कि जो हमारा मैटर है, मैटर जो है, इसको इन्होंने बताया कि ये 2 फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। मतलब कि इसके ना 2 टाइप के कंपोजिशन होते हैं। एक इन्होंने बताया कॉन्टिन्यूअस, दूसरा इन्होंने बताया पार्टिकुलेट। 2 टाइप की कंपोजिशन बता दी, 2 टाइप का नेचर बता दिया मैटर का। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूअस मतलब कि जस्ट लाइक अ ब्लॉक, हार्ड ब्लॉक, solid block, just like a block, like a block or a box। वो क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस। पार्टिकल के बारे में बताया, जस्ट लाइक पार्टिकल्स ऑफ सैंड, जस्ट लाइक पार्टिकल्स ऑफ सैंड। वो क्या होता है? पार्टिकुलेट नेचर। लाइक पार्टिकल्स ऑफ सैंड, वो कौन सा नेचर हो गया? पार्टिकुलेट। तो हमारे साइंटिस्ट ने बताया कि जो हमारा मैटर होता है वो 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, कॉन्टिन्यूअस एंड पार्टिकल। तो जो हमारा मैटर है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? वो एग्जिस्ट करता है हमारा पार्टिकुलेट फॉर्म में। इसके लिए हमारे पास एक एग्जांपल है। जो पार्टिकल है, जो हमारा मैटर है, वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है?
पार्टिकुलेट फॉर्म के अंदर। हमारे मैटर का जो नेचर है, हमारे मैटर का जो फिजिकल नेचर है वो क्या है, पार्टिकुलेट नेचर है। मतलब कि वो कैसे प्रेजेंट होता है, मैटर इज composed of particles, matter is composed of particles, matter is composed of particles। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक ग्लास लिया, उसके ऊपर एक 10 ml या फिर 20 ml तक हमने एक मार्क कर लिया, उसके अंदर हमने वाटर फिल कर लिया। बीकर के अंदर या फिर ग्लास के अंदर, किसी भी कंटेनर के अंदर हमने 20 ml उसके अंदर क्या कर लिया, वाटर फिल कर लिया। उसके बाद हम उस वाटर के अंदर क्या करेंगे, उस वाटर के अंदर हम कोई भी सोल्यूट ऐड कर देंगे, या फिर जिस मतलब कि साल्ट ऐड कर दिया या फिर शुगर ऐड कर दिया, हम उसको ऐड कर देंगे। उसके बाद हम उसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जब वो कम्प्लीटली उसके अंदर मिक्स हो जाएगा, तो उसका जितना भी मेज़र हमने लिया था वाटर का, हमने 20 ml लिया, उसके बाद मिक्स होने के बाद जब हम उसको मेज़र करेंगे, जब हम उसको मेज़र करेंगे तो उसका जो लेवल था 20 ml ही रहेगा, वो राइज नहीं होगा। मतलब कि देखो, हमने क्या लिया, हमने लिया एक बिकर, हमने लिया एक बिकर, इसके अंदर हमने 20 ml क्या कर लिया, वाटर फिल कर लिया। हमने इसके अंदर 20 ml हमने इसके अंदर वाटर फिल कर लिया। इसके बाद हमने इसके अंदर ऐड कर दिया साल्ट। क्या ऐड कर दिया हमने इसके अंदर, साल्ट ऐड कर दिया। जब हमने इसको मिक्स करने के बाद जब हमने ऑब्जर्व किया, तो क्या ऑब्जर्व किया कि जो हमारा लेवल था, लेवल ऑफ वाटर विल नॉट इंक्रीज, विल नॉट राइज बोल सकते हैं हम इसको, विल नॉट राइज। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो पार्टिकल्स थे, जो हमारे पास सोल्ट के पार्टिकल्स थे, वो क्या हो गए, हमारे इसके अंदर मिक्स हो गए। इसके अंदर मिक्स हुए तो इसका वॉल्यूम जो था वो राइज नहीं हुआ, बल्कि जो हमारे साल्ट के पार्टिकल्स थे वो जो वाटर था उसके पार्टिकल्स के अंदर मिक्स हो गए। उसका जो स्पेस था उसके अंदर मिक्स हो गए हमारे पार्टिकल्स। फिर से देखो एक बार, हमने क्या करा कि हमने लिया एक ग्लास के अंदर पानी, पानी के अंदर हमने साल्ट ऐड कर दिया, उसको मिक्स किया, तो हमारे पास क्या हुआ, जो लेवल था उसका वो राइज नहीं किया, बल्कि जो हमारे पास स्पेस प्रेजेंट था बिटवीन पार्टिकल्स, बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर, जो हमारे पास स्पेस प्रेजेंट था उसके अंदर जो साल्ट था उसने क्या किया, वो उसके अंदर चला गया, उन स्पेस के बीच में। तो जो वॉल्यूम था वो राइज नहीं किया। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारे पास जो मैटर है हमारा, वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, मैटर जो होगा वो हमारा पार्टिकुलेट फॉर्म में प्रेजेंट होगा। मतलब यहाँ पे पार्टिकल्स थे तभी इसका वॉल्यूम राइज नहीं किया, क्योंकि इसके पार्टिकल्स ने इसके अंदर जो स्पेस प्रेजेंट था उसका स्पेस ले लिया। जो हमारे पास स्पेस प्रेजेंट था, जो लिक्विड था उसके पार्टिकल्स के बीच में, साल्ट ने उसकी जगह ले ली, तो हमारा वॉल्यूम जो था उसने राइज नहीं करा। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा मैटर होता है वो पार्टिकुलेट फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मैटर किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, पार्टिकल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मैटर इज प्रेजेंट इन पार्टिकुलेट फॉर्म। ये आ गया हमारा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं, जो हमारे पार्टिकल्स हैं उनका साइज क्या होगा, उनका साइज क्या होगा। क्योंकि हमने जो वाटर देखा उसके अंदर तो पार्टिकल्स का साइज दिखाई नहीं दे रहा था, जो पार्टिकल्स थे हमारे उसका साइज तो दिखाई नहीं दे रहा। तो हम देखेंगे जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज कितना होगा। तो हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनका जो साइज होता है वो इतना स्मॉल होता है बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। उनका साइज इतना छोटा होता है कि हम जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसके अंदर तो हम देख ही नहीं सकते, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। तो उसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट करा
तो उस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा, साइज ऑफ पार्टिकल्स के लिए हमने पोटेशियम परमैंगनेट से क्रिस्टल लिए। पोटेशियम जो परमैंगनेट है हमारे पास, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स लिए हमने। क्रिस्टल्स कैसे कलर के होते हैं, डार्क वॉयलेट कलर के हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स होते हैं। तो उन क्रिस्टल्स को क्या किया, 100 ml जो वाटर था हमने उसके अंदर मिक्स कर लिया। 2 to 3 क्रिस्टल्स हमने इसके लिए, 2 to 3 क्रिस्टल्स हमने इसके लिए, और उसको हमने 100 ml ऑफ वाटर के अंदर क्या कर लिया, डिसोल्व कर लिया। उसके बाद उसका कलर कैसा आ गया, वॉयलेट कलर आ गया। हमने एक बीकर लिया, 100 ml का हमने इसको फिल किया वाटर, 100 ml इसके अंदर हमने वाटर फिल किया 100 ml। इसके अंदर हमने डाला, क्या डाला, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स हमने इसके अंदर डाल दिए। 2 to 3 क्रिस्टल्स डाल दिए हमने, 2-3 छोटे छोटे क्रिस्टल्स डाल दिए हमने इसके अंदर। इसके बाद हमने क्या देखा, जो इसका कलर था वो कैसा आ गया, वॉयलेट कलर आ गया। इसका क्या आ गया, वॉयलेट कलर आ गया। ये हमारा कंटेनर नंबर ए है। इसके बाद हमने सेकंड कंटेनर लिया, कंटेनर नंबर बी। उसके अंदर भी हमने क्या किया, उसके अंदर हमने किया 100 ml, इसके अंदर हमने 90 ml वाटर फिल किया, और जो इसका 10 ml था इसमें से 10 ml एक्सट्रैक्ट किया टेस्ट ट्यूब के अंदर, और वो इसके अंदर डाल दिया। इसके अंदर डालने के बाद ये कितना हो गया, 100 ml हो गया। कितना हो गया, ये हमारे पास 100 ml। तो जब हमने बी कंटेनर के अंदर इसका 10 ml एक्सट्रैक्ट करके डाला तो क्या हुआ, इसका कलर लाइट वॉयलेट हो गया, मतलब कि इससे थोड़ा लाइट कलर इसके अंदर आ गया। ठीक है। उसके बाद हमने एक और बीकर लिया, इस बीकर के अंदर भी हमने 90 ml डाला, सी बीकर, और इसका 10 ml हमने एक्सट्रैक्ट करके इसके अंदर डाल दिया। इसका कलर थोड़ा सा और लाइट हो गया। अगेन हमने क्या किया, 90 ml वाटर लिया, इसका 10 ml एक्सट्रैक्ट करके डी के अंदर डाल दिया। इसके अंदर कितना आ गया, 100 ml। अगेन हमने डाला, ई के अंदर 90 ml था, 10 ml इसका डाल दिया, 100 ml हो गया। तो आफ्टर रिपीटेड डाइल्यूशन, आफ्टर रिपीटेड डाइल्यूशन मतलब कि हम बार बार इसको डाइल्यूट करते गए, तो रिपीटेड डाइल्यूशन के बाद क्या होगा, हमारे पास थोड़ा लाइट लाइट कलर आता जाएगा, हमारे पास लाइट कलर आता जाएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हमारे पास इवन आफ्टर रिपीटेड डाइल्यूशन जो कलर है हमारा, कलर जो है वो क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है, कलर अपीयर्ड। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 to 3 क्रिस्टल्स जो हैं वो ऑलमोस्ट 100 तो 3-4 टाइम्स हम करेंगे, 500 600 इवन 1000 ml ऑफ वाटर को क्या कर रहे हैं, कलर प्रोवाइड कर रहे हैं। इसको हम मान के चल रहे हैं 1000 ml ऑफ वाटर को क्या कर रहे हैं, कलर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 to 3 क्रिस्टल्स जो छोटे छोटे हमने लिए उसके अंदर हाउ मच द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल उसके अंदर इतने टीनी पार्टिकल्स प्रेजेंट हो गए एक क्रिस्टल के अंदर, जो कि इतने सारे वाटर को क्या कर रहे हैं, कलर प्रोवाइड कर रहे हैं। 2 to 3 क्रिस्टल जब इतने सारे वाटर को कलर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मतलब कि एक जो हमने क्रिस्टल लिया उसके अंदर कितने मिलियंस ऑफ हमारे पास पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। तो इससे हमें पता चलता है जो पार्टिकल्स हैं हमारे पास मैटर के, वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। और जो हमारे पास एक ड्रॉप ली हमने वाटर की, इसके अंदर हमारे पास 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, इसके अंदर हमारे पास पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं 10⁻21। हमारे पास कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं,
10⁻21 इवन इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर। छोटे से ड्रॉप होते हैं, उसके अंदर ही 10⁻21 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब साइज क्या हो गया पार्टिकल्स का, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स का साइज हो गया। और जो पार्टिकल्स हैं हमारे वो क्या होते हैं, पार्टिकल्स क्या होंगे हमारे पास, एटम्स या फिर मोलिक्यूल्स। पार्टिकल्स क्या होंगे हमारे पास, एटम्स या फिर मोलिक्यूल्स। टिनी साइज होता है बिल्कुल इनका। तो हमने देख लिया कि जो हमारा पार्टिकल्स का साइज है वो क्या होगा, पार्टिकल्स से मिलके बना होता है हमारा मैटर, ये हो गया उसका फिजिकल नेचर। तो अब हम देखते हैं कि जो मैटर हमने देखा था कि वो मैटर क्या होता है। मैटर क्या देखा था हमने, हमने देखा था कि जो कुछ भी हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ प्रेजेंट होती है, एनीथिंग अराउंड अस हैविंग स्पेस एंड हैव इट्स मास, उसको हमने क्या बोला था, मैटर। तो हमारे पास एग्जांपल लेते हैं हम कुछ, एयर, वाटर, चेयर, हीट, स्मेल और पेन, बुक। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जो हमारा मैटर है वो कौन सा है। तो मैटर का हमने क्या बोला था, एनीथिंग अराउंड अस हैविंग स्पेस एंड मास, जिसका मास होगा और क्या होगा, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होगा। तो एयर क्या है, हमारे सराउंडिंग में है, प्रेजेंट है एयर, स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, तो वो क्या है, मैटर है। वाटर भी मैटर है, चेयर सॉलिड है, मैटर है। हीट, स्मेल, ये दोनों क्या है, हीट जो है वो क्या है, फीलिंग है, हमारे अंदर है वो फीलिंग। तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो क्या होगी हमारे पास, वो हमारे पास मैटर नहीं होगा, वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब जो फीलिंग्स है हमारी, फीलिंग्स क्या है, वो क्या होंगी, मैटर नहीं होंगी, क्योंकि वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रही, उनका कोई मास नहीं है। तो इसका मतलब जो हमारे पास जो फीलिंग्स होती हैं उनको हम क्या बोलेंगे कि वो मैटर नहीं है। पेन एंड बुक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, मास है, तो ये भी क्या है, मैटर। ये हो गए मैटर के एग्जांपल्स। तो आज का टॉपिक हो गया हमारा कंप्लीट। हमने इंट्रोडक्शन देख लिया मैटर का, फिजिकल नेचर देख लिया हमने मैटर का। तो यही था आज का हमारा टॉपिक, ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे कल। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आज के टॉपिक के, मैटर, anything in the universe occupy space and have mass। उसके बाद है मैटर 2 फॉर्म्स के अंदर प्रेजेंट होता है, फिजिकल नेचर एंड केमिकल नेचर। इसके बाद हमने क्या किया, फिजिकल नेचर मतलब कि मैटर किससे बना होता है। फिजिकल नेचर, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। और पार्टिकल्स क्या है हमारे पास, साइज ऑफ पार्टिकल्स क्या है, पार्टिकल्स हमारे पास एटम्स और मॉलिक्यूल्स। साइज ऑफ पार्टिकल्स क्या है, वेरी स्मॉल, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। तो ये है आज के हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ये हमने आज देखा। तो फर्स्ट टॉपिक होता है हमारा कंप्लीट, कल हम करेंगे टॉपिक नंबर 2।
तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए और साथ साथ नोट्स बनाएं। एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय।